जय श्री राम। कैसे हो प्रभु के भक्तों। आशा करते हैं कि मेरे प्रभु की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वक्त का अनुभव आज की युवा पीढ़ी की आंखें खोल देगा। आज का अनुभव देखकर प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। आखिर ऐसा कौन सा घोर संकट आया था इस भक्त पर और कैसे की हनुमान जी ने सहायता। आइए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम किरण सुनावे है और मैं महाराष्ट्र के नासिक जिले का रहने वाला हूँ। मैं अपना अनुभव इस चैनल के माध्यम से सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं हनुमान जी की शरण में पिछले 2 साल से हूँ और हनुमान जी की कृपा मुझ पर कई बार हुई है और आज भी हो रही है। उसमें से मैं आज अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंजीनियरिंग के आखिरी साल में अलग अलग कंपनियाँ आती हैं जॉब प्लेसमेंट के लिए। तो मेरा कॉलेज भी अच्छा था, मतलब कि हमारे कॉलेज में भी अच्छी कंपनीज आती हैं। तो पिछले साल हमारे कॉलेज में कंपनीज आने लगी और मैं इंटरव्यू की तैयारी में लग गया, पर पता नहीं क्यों मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था। मतलब मैं इंटरव्यू के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो सब मैं क्लियर कर देता था, लेकिन जब फाइनल इंटरव्यू होता था उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हो पाता था। ऐसा नहीं था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता था, मेरा इंटरव्यू अच्छा जाता था, लेकिन फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ इंटरव्यू में मेरे से भी कम मार्क्स वाले जिन स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता वो भी सिलेक्ट हो रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गया कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जबकि मैं अपना 100% देता हूँ। और एक बात, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे मम्मी पापा को मेरी कॉलेज की फ़ीस के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं अपनी फैमिली की आखिरी उम्मीद था, तो मेरी जॉब लगना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मैं तब भी हनुमान जी की शरण में था। मुझे अगर इंटरव्यू में रिजेक्शन भी मिलता तो भी मैं यही विचार करता था कि शायद मेरे हनुमान जी मुझे कुछ बेहतर देना चाहते हैं, शायद इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मैंने करीब 4 इंटरव्यू दे दिए थे, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर भी मेरा हनुमान जी के ऊपर पूरा विश्वास था। उन दिनों में मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग संकल्प ले रही हैं और उनकी इच्छा पूरी हो रही है। तो मैंने भी संकल्प लिया 11 दिन का, और 11 दिन रोज़ 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ता था। यहाँ पर 11 दिन पूरे हो गए, लेकिन मुझे कोई भी संकेत नहीं मिला। मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी। उसके बाद मैंने फिर से 21 दिन का संकल्प लिया, 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने को बोला। लेकिन होता ऐसे था कि जब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता तो मुझे अचानक नींद आने लगती थी, लेकिन मैं फिर भी हनुमान चालीसा पढ़ता था। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही 21 दिन पूरे हुए उसके 4-5 दिन बाद मुझे हनुमान जी ने एक वानर रूप में आकर दर्शन दिए। वह बिल्कुल हमारे घर के पास वाले घर पर बैठे थे। उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि उससे पहले हनुमान जी ने मुझे ऐसे कभी दर्शन नहीं दिए थे। और उसके बाद करीब मैंने 4 इंटरव्यू और दे चुका था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था और मेरे दोस्तों की लगभग सबकी जॉब लग चुकी थी, वाई मेरे। ये सब होने पर मैं बहुत ही परेशान रहने लगा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मेरा हनुमान जी के प्रति विश्वास अटूट था। मुझे पूरा विश्वास था कि वह सब ठीक कर देंगे। और उसके कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई। उनके इंटरव्यू के 3 प्रोसेस थे। पहले में एप्टीट्यूड, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और के बाद फाइनल इंटरव्यू था। मैंने तीनों ही प्रोसेस पास कर लिए। मेरा फाइनल इंटरव्यू भी अच्छा गया। थोड़ी देर बाद वह HR मैम हमारे रिज्यूम लेकर बाहर आई, तो मैं हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। आप विश्वास नहीं करोगे कि उन HR मैम ने मेरा नाम लिया और कहा कि आप लोग सिलेक्ट हो।
और ये सुनते ही उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने उस समय 8 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया था। मैं बहुत खुश था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब सारे इंटरव्यू ख़त्म हो गए तो कंपनी की एचआर मैम ने बाहर आकर बोला कि हम बस 6 स्टूडेंट को ही ले रहे हैं, बाकी 2 होल्ड पर रहेंगे। उन्होंने मुझे और मेरे एक दोस्त को होल्ड पर रखा, कहा कि हम आपका रिज़ल्ट 1 हफ्ते बाद बताएंगे। तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं लिया। तब मुझे हनुमान जी पर थोड़ा गुस्सा आया और मैंने हनुमान जी से कहा कि आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उस दिन मैं हनुमान जी से बहुत नाराज था, लेकिन बाद में मुझे वो लाइन याद आई कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने हनुमान जी से तुरंत ही माफ़ी मांगी और कहा कि प्रभु मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद मैं उनके रिज़ल्ट का वेट करने लगा। 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन उनकी ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। लेकिन मुझे मेरे हनुमान जी पर पूरा भरोसा था कि वह सब ठीक कर देंगे। फिर 2 हफ्ते हो गए, लेकिन फिर भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बाद में मैं पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सब सुख रहे तुम्हारी रचना, तुम रक्षित काहू को डरना। मेरी इंजीनियरिंग का वो लास्ट दिन था और उस वक्त मैं बस से कॉलेज जा रहा था और मुझे अचानक उस कंपनी के एचआर का कॉल आया। उन्होंने मुझे मेरी फैमिली के बारे में पूछा और कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं राम सर को पूछकर बताती हूँ। ये सुनकर मैं शॉक हो गया कि जिस कंपनी का मुझे 2 से 3 हफ्ते में कोई कॉल नहीं आया था, उनका अचानक से कॉल आया। उन्होंने कहा कि वो राम सर से पूछकर बताती हैं। जब मैंने राम नाम सुना तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि अब तो मेरा काम कोई नहीं रोक सकता। जहाँ पर राम जी हैं वहाँ पर हनुमान जी हैं, और जहाँ पर हनुमान जी हैं तो कोई काम असंभव नहीं है। और उस दिन मैं रात को गांव चला गया, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा। दूसरे दिन मैं से ही बैठा था तो मेरे मन में आया कि चलो मेल ओपन करता हूँ। हाँ, और एक और बात, मैंने इससे पहले कभी मेल चेक ज़्यादा करी नहीं थी, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों ऐसे ही मेरे मन में आया कि चलो मेल चेक करते हैं। और जब मैंने मेल ओपन किया तो आप यकीन नहीं मानोगे कि उस कंपनी का मेल आया था कि आप हमारी कंपनी में सिलेक्ट हो गए हो। 30 मई से पहले इस मेल का रिप्लाई कर दो, और बधाई दी। ये देखकर मैं दंग रह गया। अब बताओ, ये हमारे हनुमान जी नहीं तो और कौन कर सकता है? और मैं 3 जून से वो कंपनी ज्वाइन कर चुका हूँ। आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, हनुमान जी की शरण में रहना और उन पर विश्वास बनाए रखना। हनुमान जी आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे, बस उन पर भरोसा बनाए रखना। बाद में वो इतना कुछ देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो देखा आपने, हमारे बजरंग बली जी के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। बस उन पर अटूट विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें, धीरज रखें। देखना धीरे धीरे सारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि वह अपने सच्चे भक्त की सहायता करने आते ही हैं। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंग बली जी। आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखा कीजिए। आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में लिखे गए जय श्री राम से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मन की बात विद कृष्णा को आप सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हो बालाजी महाराज।